नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, जिसमें हम आपको कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिजनेस टॉप 10 से। वित्त मंत्री ने किया आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का ऐलान। 15,000 तक सैलरी वाले कर्मचारियों के पीएफ में सरकार करेगी योगदान। इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम की मियाद 31 मार्च तक बढ़ाई गई। आर्थिक संकट का सामना कर रहे 26 सेक्टर्स को मिलेगी एमएसएमई की बची रकम। एयरलाइंस को मिली 70% क्षमता के साथ उड़ान भरने की छूट, सरकार ने दी मंजूरी। स्पाइस जेट एयरलाइंस पर मंडराया बंद होने का संकट। एयरलाइंस को लगातार तीसरी तिमाही में हुआ नुकसान। कोविड-19 से होटल इंडस्ट्री का हुआ बुरा हाल। जनवरी सितंबर के बीच हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के प्रति कमरे का रेवेन्यू 53% गिरा। गूगल को जियो प्लेटफॉर्म्स में 7.73% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी। भारत में कंपनी लॉन्च करेगी स्मार्टफोन। वॉलमार्ट और अमेजन से टक्कर लेने के लिए फेस्टिव सीजन में जियो मार्ट का चुनिंदा सामानों पर ऑफर मिल रही है 50% तक की छूट। गोदरेज ग्रुप ने शुरू की फाइनेंस कंपनी। होम लोन के लिए तय की 6.69% की ब्याज दर। युद्ध कोरोना के विरुद्ध कैंपेन के तहत दिल्ली में शुरू हुआ मिलियन प्लीज कैंपेन। लोगों से की जा रही है कोरोना से सतर्क रहने की अपील। पुणे की इंजुटेक इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस ने दिल्ली में लॉन्च की कोरोना किलर डिवाइस। आईसीएमआर और एनआईबी से प्रमाणित है। हवा में सर्कुलेट होकर सतह में ही वायरस को खत्म करने वाली डिवाइस। इकोनॉमी के लिहाज से फेस्टिव सीजन जबरदस्त बहार लेकर आया है। हर तरफ बिक्री का आलम है। बाजारों से लेकर ऑनलाइन तक सभी तरफ ग्राहक ही ग्राहक है। लेकिन इस खरीदारी से असली सफलता तभी मिलेगी जब दिवाली के बाद भी ये सिलसिला जारी रहे। आखिर क्या मानते हैं अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स, देखते हैं इस रिपोर्ट में। फेस्टिव सीजन में तो उम्मीदों के मुताबिक ही खरीदारी का माहौल नजर आ रहा है। इस बीच इस बात पर भी लगातार मंथन हो रहा है कि दिवाली के बाद कैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। इसके लिए राहत पैकेज पर ही सबसे ज्यादा उम्मीद है। इसी कड़ी में बड़ा ऐलान किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत देश की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाने और निर्यात को बेहतर बनाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम का दायरा बढ़ाने के लिए इसे 10 सेक्टर्स में लागू किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे घरेलू कंपनियों को भी फायदा होगा। We are looking at 1, Atmanirbharta, 2, making sure that India will be a part of the global value chain, and 3, ensuring that critical sunrise sectors get the necessary support from the government so that we are able to build an India which is strong enough to service its own domestic market, but also making sure that we are able to link up with the global value chains. मोदी सरकार ने यह फैसला किया कि 10 उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा। 10 प्रमुख सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम लागू किए जाने से भारतीय मैन्युफैक्चरर्स का दुनिया में डंका बजेगा और भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकेगा। अभी तक उठाए गए कदमों के सहारे इकोनॉमी के पटरी पर लौटने का भरोसा अब कारोबारियों को भी होने लगा है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, दिवाली के बाद डेफिनेटली इट विल पिक अप, बट इट विल टेक द स्पीड from according to me, from April onwards. So next 2020 is almost you can say gone. To revive the industry again in the coming 3-4 months. But from 2021 April first quarter, India will have a very good increase in GDP as well as the business across the world. दिवाली के बाद उम्मीद है कि इकोनॉमी का हर एक सेक्टर बेहतर प्रदर्शन करेगा। सबसे ज्यादा लुढ़कने वाली होटल इंडस्ट्री में भी अब ऑक्यूपेंसी अप्रैल के 10% के मुकाबले अक्टूबर में 26% हो गई है। घरेलू उड़ानों को भी प्री कोविड स्तर के 70% के बराबर मंजूरी मिल गई है। इसी तरह आईपीएल के सफल आयोजन और आईएसएल की शुरुआत के बाद अब तो राज्यों के स्तर पर भी खेल प्रतियोगिताओं के आयोजकों के हौसले बुलंद हैं। आईपीएल का आयोजन जिस तरह से हुआ उससे लगता है कि रास्ता तो मिला। हम भी फुटबॉल में वेस्ट बंगाल सुपर लीग 2021 में ला रहे हैं। पीएम मोदी फिट इंडिया को हम समर्थन करते हैं। डिजिटल के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचेंगे। सबसे दिलचस्प अनुमान तो एस्ट्रोलॉजर्स का है। ज्योतिष विज्ञान को समझने वाले भी आर्थिक हालात में सुधार का अनुमान जता रहे हैं।
दिवाली के दिन से हमारे जीवन में काफ़ी सुधार होगा, आर्थिक स्थिति इम्प्रूव होगी और हम एक नई समृद्धि की तरफ जाएंगे, क्योंकि जुपिटर यानी गुरु अपनी राशि धनु के अंदर है और जो शनि है वो अपनी राशि के अंदर है। तो ये दोनों ही ग्रह जो हैं सुख, समृद्धि और पैसे के ग्रह हैं। तो जैसे ही ये ग्रह अपनी राशि के अंदर आ रहे हैं, ये हमारे जीवन में एक सुधार लाएंगे। लघु उद्योग जो है वो बढ़ता जाएगा। यानी इकोनॉमी में भरपूर ग्रीन शॉट्स नजर आ रहे हैं। ऐसे में इन सारे सेंटिमेंट्स पर पानी फेरने का डर केवल कोरोना की दूसरी लहर से है। अगर भारत उससे बचने में कामयाब रहा तो फिर आर्थिक रफ्तार को बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। दिवाली का मौका गिफ्टिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा त्योहार होता है। इस बार भी कोरोना के कहर के बीच ऑनलाइन माध्यमों के जरिए गिफ्ट्स का सब बड़े पैमाने पर लेन देन होने का अनुमान है। खास बात है कि इस बार के गिफ्ट्स पर वोकल फॉर लोकल का जबरदस्त असर देखा जा रहा है। कोरोना काल ने गिफ्ट्स के ऑनलाइन बाजार को जोरदार तरीके से बढ़ाने में मदद की है। इस बढ़ोतरी का फायदा आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की पीएम की अपील से देसी गिफ्टिंग इंडस्ट्री को भी मिला है। India's quest to become Atmanirbhar is not just a vision but a well-planned economic strategy. A strategy that aims to use the capabilities of our businesses and skills of our workers to make India into a global manufacturing powerhouse. भारतीय स्किल से भारत में ही नहीं दुनिया में अपने सामान को बेचने की पीएम की कोशिशों ने इस बार दिवाली पर जबरदस्त असर डाला है। इससे उम्मीद बढ़ी है कि भारत का गिफ्टिंग बाजार 2019 के 119 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2025 तक 159 बिलियन डॉलर हो जाएगा। ऑनलाइन गिफ्टिंग का बाजार भी 2019 तक 66 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 तक 84 मिलियन डॉलर होने का अनुमान है। हालांकि आकार दुनिया की 450 अरब डॉलर की गिफ्टिंग इंडस्ट्री के सामने बेहद मामूली है। इस बार चीनी उत्पादों से ग्राहकों की दूरी के चलते चीनी झालरों का बाजार ठंडा है, लेकिन देसी दियों को खरीदने के लिए लोग खुले हाथ से खर्च भी कर रहे हैं। वाराणसी में इस बार दिवाली पर 3 से 4 गुना ज्यादा दिए बनाए जा रहे हैं। अच्छी खासी इसका जो है कि विक्रेता बहुत बढ़िया हो गई इस बार। लंप वाले दिए बना रहे हैं, सब शंख वाले दिए बना रहे हैं, सब पूरे नया डिजाइन का दिया है। तो सिंपल है, अब तो नए नए डिजाइन का दिया है मेरे पास। इसी तरह अगरतला और उसके आसपास के इलाकों में मोमबत्ती बेचने वाली महिलाओं के समूहों को इस बार बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। इस महिला समूह ने कई और महिलाओं को ज्यादा ऑर्डर पूरा करने के लिए रोजगार दिया है। ये तो बहुत शुद्ध देसी भारतीय उत्पाद हैं, लेकिन इन उत्पादों समेत हर तरह का सामान बेचने वाली ई-कॉमर्स कंपनियां भी दिवाली के गिफ्ट्स के सहारे अपना कारोबार तेजी से बढ़ते देख रही हैं। जियो मार्ट ने अपने ऐप और वेबसाइट में एक गिफ्टिंग कॉर्नर ऐड किया है, जिसमें मिठाइयों, स्नैक्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। फर्न्स एंड पेटल्स तो अप्रैल से ही ऑनलाइन गिफ्टिंग और सरप्राइज लाइव सिंगिंग जैसे ऑफर्स लोगों को मुहैया करा चुकी है। लेकिन मिठाइयों के लिए मशहूर दिवाली को इस बार दुकानदार खास बनाने की तैयारी में है। मिठाई उत्पादकों की संस्था FSNM के मुताबिक ग्राहकों में फेस्टिवल सीजन को लेकर जोश है और इस बार उनकी पहली पसंद पारंपरिक देसी हाइजेनिक मिठाइयाँ हैं। इनकी डिमांड तो हमेशा है और रही है, कभी कम नहीं हुई, डिमांड बढ़ती ही रहती है। और हर परिवार की पसंद है, हर परिवार में बड़े शौक से मिठाइयाँ ही खाई जाती हैं, जैसे लड्डू, गुलाब जामुन, मावे की मिठाइयाँ, बंगाली मिठाइयाँ। अब इस बार पैंडेमिक की वजह से थोड़ा कस्टमर के बिहेवियर में थोड़ा चेंज है, वो न्यूट्रिशन वैल्यू को ज्यादा और ध्यान दे रहे हैं। वैसे मिठाइयाँ तो हमेशा न्यूट्रिशन वैल्यू पे ही रही हैं हाई। उम्मीद है कि दिवाली पर वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा और सफल असर देखा जाएगा और इसके बाद इन दोनों के सहारे भारतीय अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। इसी के साथ बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।